लेगुन या अनूप झील किसे कहते हैं? देखिए, लेगुन या अनूप झील सबसे पहले किताबी भाषा में कहते हैं, फिर एक एग्जाम्पल देंगे, और फिर आप कभी भूलबे नहीं कीजिएगा लेगुन झील या अनूप झील किसे कहते हैं। देखिए, एक तो पहली बात, लेगुन झील या अनूप झील समुद्री राज्यों में मिलता है। समुद्री राज्यों में मिलता है मतलब वैसा राज्य जो समुद्र के साथ सीमा बनाता है, उस समुद्री राज्य में ही लेगुन झील या अनूप झील मिलता है। अब एक बात बताइए, पहला चैप्टर में हम आपको बताए हैं भारत में कितने समुद्री राज्य हैं? 9 ना। जितने भी लोग 9 बोले हैं मतलब उसका दिमाग काम कर रहा है, वो सही है। 9 सही है उत्तर। 9 राज्य है कौन कौन? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, यही ना है। तो लेगुन या अनूप झील जो है ना समुद्रीय राज्य में मिलेगा। जैसे लेगुन झील का उदाहरण है चिल्का झील। चिल्का झील उड़ीसा में है, ओडिशा में है। देखिए, ओडिशा समुद्र तट पर है। फिर लेगुन या अनूप झील का उदाहरण है पुलिकट झील। पुलिकट झील का विस्तार आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर है, और आंध्र प्रदेश तमिलनाडु देखिए समुद्री सीमा बनाता है। फिर लेगुन झील का उदाहरण है बेम्बानड और अष्टमुडी झील। लेगुन झील का उदाहरण है बेम्बानड और अष्टमुडी झील, और बेम्बानड और अष्टमुडी झील केरल में है, और केरल में देखिए समुद्री राज्य है, समुद्र के साथ सीमा बना रहा है। तो लेगुन या अनूप झील अगर हम लोग देखें तो लेगुन या अनूप झील समुद्री राज्य में मिलता है। जैसे लेगुन या अनूप झील को उदाहरण चिल्का झील है। चिल्का झील उड़ीसा में है, उड़ीसा समुद्री सीमा बनाता है। लेगुन झील के उदाहरण पुलिकट है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर है। लेगुन झील के उदाहरण है अष्टमुडी और बेम्बानड झील। अष्टमुडी और बेम्बानड झील केरल में है। कहां है? केरल में। केरल भी समुद्री राज्य है। यहां तक आप समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत? अब समझिए आगे कि अब लेगुन झील कहते किसे हैं। देखिए, अब बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है, समुद्री इलाका है। यह अरब सागर है, ये भी समुद्री इलाका है। मतलब बंगाल की खाड़ी ये समुद्री इलाका, ये मुख्य जल का हिस्सा है। मुख्य जल का हिस्सा है। जब मुख्य जल का हिस्सा बालू, कंकर, पत्थर, चट्टान, प्रवाल भित्ति जैसे अवरोधों की वजह से मुख्य जल से अलग होकर जलाशय का निर्माण करती है, उस जलाशय को ही लेगुन झील या अनूप झील कहते हैं। नहीं समझे होंगे आप, हमको पता है आप नहीं समझे होंगे, लेकिन अब ये तो किताबी परिभाषा हुआ, लेकिन अब एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। सबसे पहले लिख देते हैं इस परिभाषा को, फिर एक एग्जाम्पल देंगे, और बिट्टू झा पर एग्जाम्पल देंगे। देखिए, लेगुन या अनूप झील। झील कहते हैं। अब देखिए, तो एक बार समझाए हैं, एक बार लिखे हैं, अब थोड़ा बहुत समझ में आया है। अब नहीं समझे तो अब तो एग्जाम्पल देना ही पड़ेगा। बालू, कंकर, पत्थर, चट्टान, प्रवाल भित्ति इत्यादि जैसे अवरोधों की वजह से मुख्य समुद्री जल से कुछ जल अलग होकर जो जलाशय बनाता है, उसे लेगुन या अनूप झील कहते हैं। अब मान लिया जाए कि ये कोचिंग जब स्थापित हुआ तब से बिट्टू झा सर कोचिंग में पढ़ा रहे हैं। कोचिंग के संस्थापक सदस्य हैं बिट्टू झा सर। तो अब हम और बिट्टू झा सर दोनों इस कोचिंग को स्थापित किए। तो अब कोचिंग ठीक है, शादी हुआ, शादी से पहले तक कोचिंग ठीक ठाक चला, कहीं कोई दिक्कत ना है, अंडरस्टैंडिंग बढ़िया था, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब मान लिया जाए शादी होता है सर का,
अब महारानी आती है, हिसाब करके बिट्टू झा सर को जो होता है हम दे देते हैं, बहुत ज्यादा इफ बट वाई नहीं करते हैं, जो देते हैं रख लेते हैं वो भी। अब महारानी आई, अब मान लिया जाए महारानी का कोई कान भर दिया, हमारे कोचिंग का ही कोई स्टाफ, कि बिट्टू सर का तो इतना पैसा बनता है, रोशन आनंद इतने देता है। अब महारानी जो है बिट्टू झा सर का कान भरना शुरू कर दी, नहीं आपको इतना नहीं, इतना मिलना चाहिए, आपको इतना कम क्यों मिलता है। एक बार बोली, बिट्टू झा सर इग्नोर कर दिए। अब मान लिया जाए डेली बिट्टू सर रात को पढ़ा के जाते हैं और उनकी बीवी बैठ जाती है, और बिट्टू झा सर की जो मैडम होने वाली है वो संभवतः पढ़ाती ही है। ये लगी कि हम भी पढ़ेवे करते हैं, आप भी पढ़ेवे करते हैं, हम भी पहले पढ़ाते थे, आप तो पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा कीजिए ना, ज्ञान बिंदु से अलग करके जो है एगो कोचिंग हम लोग खोल लेते हैं और सब पैसा हम लोग अपने रख लेंगे, रोशन आनंद को नहीं देंगे, अपना हो जाएगा। मान लिया जाए कि महारानी पूरा मोटिवेट कर दी, और इंसान कोई भी हो, हम हो, आप हो, बिट्टू झा सर हो, गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, महारानी के सामने हर कोई झुकता है। अब महारानी मोटिवेट कर ली कि नहीं, हम लोग जो है ज्ञान बिंदु से अलग होकर के एक कोचिंग खोलेंगे। अब मेन कोचिंग तो हमारा और बिट्टू झा सर का ज्ञान बिंदु ही है। अब महारानी के दबाव में आकर बिट्टू झा सर, अब एक बात बताइए, अब यहां पे सुनिएगा, अब यहां पे सुनिएगा, एक बात बताइए, बिट्टू झा सर 2017 से अभी तक इस कोचिंग में पढ़ाए हैं, ये उनका कोचिंग है। अब इस कोचिंग से महारानी के वजह से महारानी अवरोध बनी, महारानी के वजह से बिट्टू झा सर ज्ञान बिंदु से अलग हट करके एक अलग कोचिंग खोल लिए। तो एक बात बताइए, बिट्टू झा सर को जानता कौन है? तो बिट्टू झा सर को जानता है ज्ञान बिंदु का बच्चा। तो बिट्टू झा सर अगर कोचिंग खोलेंगे तो वहां पर कौन बच्चा पढ़ने जाएगा? जो ज्ञान बिंदु में पढ़ता था वही बच्चा पढ़ने जाएगा। तो मुख्य कोचिंग ज्ञान बिंदु है, वहां से अगर महारानी जैसे अवरोधों की वजह से बिट्टू झा सर कोई कोचिंग खोले तो ज्ञान बिंदु का बच्चा साइंस पढ़ने के लिए वहां चला गया, ज्ञान बिंदु का बच्चा बिट्टू झा सर के कोचिंग में चला गया। तो ज्ञान बिंदु का बच्चा जो बिट्टू झा सर के कोचिंग में चला गया वही तो लेगुन झील या अनूप झील है। अब आइए, अगर आप एग्जाम्पल समझे हैं तो ये एग्जाम्पल तो इतना शानदार है, एकदम दिमाग में सीधे घुस गया होगा, चल गया। अब इसको देखिए, अब एक सेकंड में आप समझ जाइएगा लेगुन झील या अनूप झील। बालू, कंकर, पत्थर, चट्टान, प्रवाल भित्ति जैसे अवरोधों की वजह से यहां पर रख दीजिए महारानी। बालू, कंकर, पत्थर, चट्टान मतलब अवरोध है, ये मतलब ये रास्ता का जो है, रास्ता का कांटा है, कांटा है। तो ई अवरोध, अवरोध मतलब रास्ता का कांटा। तो लेगुन झील के निर्माण में ई अवरोध होता है। अज्ञान बिंदु से अलग हट करके कोचिंग बनाने में महारानी अवरोध हुई। तो यहां तक अवरोधों की वजह से, यहां तक में महारानी को रखिए की वजह से, मुख्य समुद्री जल से, मुख्य समुद्री जल के जगह ज्ञान बिंदु को रख लीजिए, से कुछ जल अलग होकर के जलाशय बनाता है। मतलब बिट्टू नया जलाशय के पास बिट्टू झा सर जो नया कोचिंग खोले हैं उसको रख लीजिए, उसे लेगुन या अनूप झील कहते हैं। नहीं समझे? समझ न गए? अब देखिए, लेगुन झील में हम आपको बताए हैं, लेगुन झील के प्रमुख उदाहरण अगर देखा जाए तो लेगुन झील का प्रमुख उदाहरण है ओडिशा में स्थित चिल्का झील। चिल्का झील, ओडिशा में स्थित चिल्का झील, लेगुन झील का उदाहरण है ओडिशा में स्थित चिल्का झील। ओडिशा में स्थित चिल्का झील, चिल्का झील ओडिशा में है। झील में पानी होता है और उस झील में मछली सब भी होता है। चिल्का झील में जानते हैं मछली पाया जाता है, एक बड़ी महंगा मछली होता है झींगा मछली। झींगा मछली, झींगा मछली के लिए प्रसिद्ध है चिल्का झील।
जो चिल्का झील है वह झींगा मछली के लिए प्रसिद्ध है। यह लेगुन या अनूप झील का उदाहरण है। यह लेगुन या अनूप झील का उदाहरण है। अब इसके बाद चिल्का झील में कई सारे द्वीप है, जैसे नालावान द्वीप चिल्का झील में है, नालावान द्वीप चिल्का झील में है। फिर लेगुन झील या अनूप झील का दूसरा उदाहरण है पुलिकट झील। पुलिकट झील, और पुलिकट झील एक ऐसा झील है जिसका विस्तार 2 राज्य में है। पुलिकट झील एक ऐसा झील है जिसका विस्तार 2 राज्य में है। पुलिकट झील एक ऐसा झील है जिसका विस्तार 2 राज्य में है। पुलिकट झील का विस्तार आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों राज्य में है। पुलिकट झील का विस्तार आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों राज्य में है। पुलिकट झील का विस्तार आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों राज्य में है। अब जो पुलिकट झील है यह भी लेगुन या अनूप झील का उदाहरण है। और आंध्र प्रदेश में वो श्रीहरिकोटा द्वीप है। और आंध्र प्रदेश में जो श्रीहरिकोटा द्वीप है ना, जानते हैं श्रीहरिकोटा द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील और बंगाल की खाड़ी के बीच में है। श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील और बंगाल की खाड़ी के बीच में है। अर्थात श्रीहरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी को पुलिकट झील से अलग करता है। फिर इसके बाद लेगुन या अनूप झील का उदाहरण है बेम्बानड झील, केरल में स्थित बेम्बानड झील, केरल में स्थित अष्टमुडी झील, ये सब लेगुन झील का उदाहरण है। और जो बेम्बानड झील है केरल में है, भारत का सबसे लंबा झील है बेम्बानड झील। जो बेम्बानड झील है वह भारत का सबसे लंबा झील है। और बेम्बानड झील में कई सारे द्वीप हैं, जैसे बेम्बानड झील में वेलिंगटन द्वीप है, बेम्बानड झील में वलकार पदम द्वीप है। और इस बेम्बानड झील में नौकायान प्रतियोगिता का आयोजन होता है। नौकायान प्रतियोगिता का आयोजन होता है। समझे?